दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शन कर लो जिन भर का उपवासों का फल मिलता। जिसने किए प्रभु के दर्शन, जिसने किए प्रभु के दर्शन उसकी ज़िंदगी संवर गई। जिसने किए प्रभु के दर्शन उसकी ज़िंदगी संवर गई। हाथ जोड़ नमाए मस्तक, हाथ जोड़ नमाए मस्तक, उसकी किस्मत संवर गई, उसकी किस्मत संवर गई। मित्रों, प्रभु दर्शन के बारे में इतनी सारी बातें, इतनी सारी गाथाएं, इतनी सारी कविता हमारे आज जैन शास्त्र में अवेलेबल है कि उसके बारे में क्या बताऊँ। मैं हूँ पूर्वी और आप सुन रहे जैन कथा से पाठशाला तक। मित्रों, आप रोज़ नई नई बातें सुनते हो। आज हम बात करेंगे जैन दर्शन के बारे में। क्यों करने चाहिए देव दर्शन? क्या ज़रूरत है देव दर्शन करने की? क्यों घर से निकल के हमें मंदिर जाना चाहिए? क्या घर बैठे हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते? ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे पता चला है और आज हम मिलकर बात करते हैं इस प्रभु दर्शन के बारे में। मित्रों, जब भी हम जिन प्रतिमा के दर्शन करते हैं ना, उस वक्त हमारे निकाचित कर्मों के नाश हो जाते हैं। निकाचित कर्म मतलब ऐसे कर्म जो हमें बहुत 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 दुख देने वाले हैं, जो हमारे शरीर के प्रति लग गए हैं। मित्रों, हमारे पद्म पुराण में कहा गया है कि जब हम जिनेंद्र प्रतिमा के दर्शन करते हैं तब हमें लाखों लाखों अनंत अनंत उपवास का फल मिलता है। आप पूछेंगे कैसे? तो चलिए हम जानते हैं मिलके। जब हम घर में सिर्फ गमन की अभिलाषा करते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमें मंदिर के लिए जाना है, उस वक्त हमारे दर्शन के चिंतन से एक उपवास का फल का लाभ मिल जाता है। फिर जब हम उठते हैं, तैयार होने के लिए सोचते हैं, तो 3 उपवास का लाभ मिल जाता है। जाने के लिए जब हम निकलते हैं तो 4 उपवास का फल मिल जाता है। रास्ते में थोड़े चलने से 5 उपवास का फल मिल जाता है। कुछ दूर पहुंचने से 12 उपवास का फल मिल जाता है। बीच में पहुंचने से 15 उपवास का फल मिल जाता है। मंदिर में दर्शन करने से मासों मास उपवास का फल मिल जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही 6 मास के उपवास का फल मिलता है। द्वार में प्रवेश करते ही 1 वर्ष के उपवास का फल मिल जाता है। प्रदक्षिणा देने से 100 वर्ष के उपवास का फल मिल जाता है। जिनेंद्र देव के मुख का दर्शन करने से हजारों वर्ष के उपवास का फल मिलता है। और जब हम उस जिनेंद्र देव के समक्ष स्तुति करते हैं तो अनंत अनंत उपवास का फल हमें मिल जाता है। यथार्थ में जिनेंद्र देव की भक्ति जो हमारे कर्म को, हमारे बुरे कर्मों को क्षीण करती है और अनुपम सुख की प्राप्ति करवाती है। मित्रों, जय धवला में बताया गया है उसकी 6ठी गाथा में कि सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण जिन बिंब दर्शन ही तो है। तो क्यों हम ऐसे जिन बिंब के दर्शन ना करें? क्यों हम भगवान के दर्शन से वंचित रह जाएं? जो दर्शन से हमारे मिथ्यात्व कर्मों का भी नाश हो जाता है और जो दर्शन करने से मन में एक एक अनेक प्रकार की एनर्जी आ जाती है। मित्रों, कोई कोई मुझे बता देता है, कहते क्या ज़रूरत है रोज़ मंदिर जाने की? अरे आप किसी को मंदिर लेके जा रहे हो, देखो तो सही आपका बच्चा रो रहा है या आपके हस्बैंड के साथ आप झगड़ा करके क्यों लेके जा रहे हो। या कोई भी ऐसा बताता है कि भाई मंदिर जाने से अच्छा है घर में बैठ के ही मैं भगवान को आँख बंद करके नाम दे देता हूँ, क्या ज़रूरत है मंदिर जाने की। अब मैं आपको 2 बात बताऊँगी। सबसे पहली बात, आप गुस्सा होके खाओ या प्यार से खाओ, मिश्री कभी कड़वी लगती है? कभी नहीं। मिश्री, शुगर कभी भी खाओ, कैसे भी रूप में खाओ, वो ऑलवेज मीठी लगती है। ठीक उसी तरह मंदिर आप अपने बच्चे को या फैमिली मेम्बर को, किसी को भी आप फोर्स करके लेके जाओ तो भले उसका मन एक बार घर से निकलते वक्त नहीं होगा, पर मंदिर जाके तो उसका मन ज़रूर परिवर्तित होता है और उसको भी वही मिठास मिलती है जो मिश्री को खा के मिलती है। तो फिर मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए? कभी कभी कोई लोग बता देते हैं कि भाई घर में भी तो भगवान के फ़ोटो है, हम उसके दर्शन कर सकते हैं ना। नहीं मित्रों, जो भगवान की फ़ोटो है ना वो प्रतिष्ठित नहीं है, उसमें कोई चमत्कार नहीं है। हाँ, आप उसके दर्शन ज़रूर करो क्योंकि घर पे उठ के आपको भगवान का स्वरूप दिख जाए। पर आप ऐसा कभी भी मत सोचिए कि जब मैंने इस भगवान के फ़ोटो के दर्शन कर लिए
तो मेरे फ़ोटो से ही मेरे जिनेंद्र देव के दर्शन का नियम पूर्ण हो गया। मित्रों, श्रावक के षट आवश्यक कर्म रहते हैं, उसमें से पहला कर्म जो होता है वो पूजन होता है। प्रभु पूजन, प्रभु अभिषेक उसमें आ जाता है। जब आप मंदिर जाते हो तो आपको भगवान के दर्शन का लाभ मिल जाता है, साथ में साथ आप पूजा भी कर लेते हो और उसके साथ अभिषेक भी देख लेते हो। मैना सुंदरी ने, जिसने अपने पति का जो कुष्ठ रोग था वो भगवान के गंधोदक से ही तो मिटाया था, और वो गंधोदक हमें जिनदेव के दर्शन करने से ही तो मिलेगा। तो हमें ज़रूर मंदिर जाना चाहिए। कोई लोग कहते थे कि मंदिर के अंदर जो छोटे-मोटे झगड़े होते हैं वो देख के हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उनको बोलूँगी कि भई मंदिर में झगड़े नहीं ही होने चाहिए। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। पर मित्रों, एक बात बताइए, आप ऑफ़िस चले जाते हो, वहाँ पे क्या कभी झगड़े नहीं होते? ऑफ़िस जाना छोड़ दिया आपने? बहनें हमारी फ्रेंड सर्कल के साथ जाती हैं, क्या फ्रेंड्स से अभी झगड़ा नहीं होता? अपने फ्रेंड्स छोड़ दी। भाई, जो लौकिक कार्य करने हैं उसमें तो हम सब जगह समझौता कर लेते हैं। तो फिर हमारे मंदिर में जाते वक़्त, हमारी आत्मा का कल्याण करते वक़्त हम यूँ तो जो वो क्यों सोचते हैं? आपको पता है, जो हमारे भरत भगवान थे, कौन से भरत भगवान? हमारे आदिनाथ भगवान के पुत्र। ये भरत भगवान भी तो जब संसार में रहते थे तब कैसे रहते थे वो? भले संसार से जुड़े हुए थे, पर उनकी दृष्टि सिर्फ़ अपनी आत्मा की ओर थी। मैं भी आपको वही बताती हूँ कि जब आप मंदिर में जाओ ना, तो उस वक़्त आजू-बाजू की चीज़ों को ना देखते हुए सिर्फ़ अपनी परमात्मा को देखो। जब आप परमात्मा में रत हो जाओगे ना, तो रोज़ आपका मन करेगा मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आपको कोई प्रयोजन ही नहीं है आजू-बाजू के लोगों के झगड़े से। हाँ, मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि झगड़े अच्छे हैं, पर अपनी आत्मा को जो सुधारे, जो अपना को अच्छा लगे, वो तो प्रभु दर्शन है। तो प्रभु दर्शन को तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूँगी कि मंदिर में जाने के बाद आपके अंदर कैसा रिएक्शन आता है? मित्रों, जब हम मंदिर में, सबसे पहले तो मंदिर जाने के लिए रात से सो के डिसाइड करते हैं सुबह में मंदिर जाना है, तो हमारी आँख भी जल्दी खुल जाती है, क्योंकि हमें मंदिर जो जाना रहता है। और आपको एक बात बताऊँ मित्रों, हम जब मंदिर जाने के लिए सोचते हैं, तो हमारे यहाँ, मैंने सुबह ही आप पहले ही आपको बताया ना कि पॉज़िटिविटी की शुरुआत हो जाती है। तो आपके अंदर जो बदलाव आता है और आपके उपवास की तो फल मिलने की शुरुआत हो जाती है। पर आप जब सुबह जल्दी उठते हो मंदिर जाने के लिए, तो कहा जाता है ना कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसको बहुत, बहुत, बहुत शारीरिक और मानसिक फ़ायदे मिलते हैं। तो उसकी भी शुरुआत आपकी हो जाती है। मंदिर जितना जल्दी हो सके उतना ज़रूर जाना चाहिए। पर देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जल्दी मंदिर नहीं जा सको तो मंदिर नहीं जाना है। पूरे दिन में, मैं तो बोलूँ सुबह जाओ तो सबसे श्रेष्ठ, एटलीस्ट 24 घंटे में एक बार तो मंदिर के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। मंदिर में जो चैत्य है, जो चैत्यालय है, उनके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। हमारे जो 9 देवता है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ये जो 9 चैत्य देवता है उसमें से जिन चैत्य और जिन चैत्यालय भी तो देवता है, तो उनके तो दर्शन हमें करने ही चाहिए ना मित्रों। हमारे पास ना अभी सिद्ध है, ना अरिहंत है। हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ पे आपका आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेश जी के भी दर्शन ना हो। पर देखिए, मेरी बात बताइए, आप जहाँ पे भी रहते हो, वहाँ पे आपको जिन चैत्य और चैत्यालय के दर्शन तो ज़रूर मिलते होंगे। तो आपको वो दर्शन ज़रूर करना चाहिए। कोई लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि हम मंदिर से दूर रहते, मंदिर हमारे घर से दूर है, हम कैसे चले जाएँ? भई, ऑफ़िस के लिए तो कहीं पे भी चले जाते हो, तो मंदिर के लिए थोड़ा-सा समय अपने आप के लिए नहीं निकाल सकते हो? तो मंदिर जब नहीं जाना मिले ना, तो गर्व नहीं करना चाहिए, पर सोचना चाहिए कि मैं कितना कितना बदनसीब हूँ कि मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता हूँ। जब आपके मन में ये फीलिंग आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पैर भी मंदिर जाने के लिए चल पड़ेंगे। मैं बात कर रही थी मंदिर के एटमॉस्फेयर की मित्रों। मंदिर के अंदर जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे आप घंटा बजाते हो। जो घंटे की जो तरंगे रहती है ना, वो आपके अंदर एक अद्भुत आनंद की अनुभूति करवाती है। जब आप मंदिर में जाते हो, मंदिर के ऊपर शिखर रहता है और वो शिखर का जो शेप रहता है, उस वजह से भी मंदिर के अंदर ऐसे-ऐसे अच्छे-अच्छे पॉज़िटिविटी उत्पन्न होती है, जिस वजह से आपको भी बहुत खुशी मिलती है मंदिर में जाके। मैं आपको सच बताऊँ, कभी हमारा मन उदास हो, कभी कुछ किसी से झगड़ा हुआ हो, कभी कुछ भी हो, ऐसी नेगेटिविटी हो, पर जब मंदिर में जाते हो तो आपको नहीं लगता है, एक सुकून-सा महसूस हो जाता है। क्यों? क्यों हमारे मन को शांति मिल जाती है? क्योंकि मंदिर का शेप, उसके शिखर, ये सारी जो मंदिर की पॉज़िटिविटी रहती है, वहाँ पे जो दीपक जलते हैं वो दीपक,
तो पूजा पूजा के जो स्वर गूंजते हैं, संस्कृत में शब्द सब बोलते हैं, वो सब सुन के हमारे अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ जाती है। मित्रों, मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पे जाके जो हमारी बॉडी के ऊपर जो केमिकल चेंजेस होते हैं, वो केमिकल चेंजेस ऐसे ही होते हैं जैसे केमिकल चेंजेस हम दवाई लेने से अपने आप को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको भी ये सोचना है कि हम ऐसा क्या करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम मंदिर में जाने के लिए रेडी हो सके। भाई रोज़ चले जाओ, मैं तो आपको वही बोलती हूँ, देखो फिर आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव होता है। मैंने लोगों से बोलते हुए सुना है कि जब हम सुबह मंदिर में चले जाते हैं तो बहुत दिन अच्छा जाता है, कभी-कभी किसी वजह से छूट जाता है, तो रात को एक एक गमगीनी सी छा जाती है, रात को क्या पूरे दिन में। तो आपको मंदिर तो इसीलिए ज़रूर जाना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि मंदिर हम सुबह चले जाएँ, सुबह जाते हो तो जल्दी उठ जाते हो, जब मंदिर आप चल के जाते हो, नंगे पैर, खुले पैर जाते हो तो आपकी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है, साथ में एक्यूप्रेशर के पंच भी मिल जाते हैं। उसके बाद मंदिर में हम पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद मैं आपको बताऊँ, आपको मंदिर की 3 प्रदक्षिणा तो लगानी ही लगानी है। पर आपको कभी ऐसा लगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी आपके मन में ऐसा लग रहा है कि हम मन दुखी है या आज हमने मंदिर की 108 फेरी लगा दीजिए। भाई 2-2 फ़ायदे हो जाएँगे, पुण्य भी मिल जाएगा, वॉक भी हो जाएगी। सो मॉर्निंग में जो सब बोलते हैं ना कि हम इसलिए मंदिर नहीं जा पाते कि हमें मॉर्निंग वॉक करनी रहती है, आपको आंसर मिल गया क्या करना है। अब दूसरी बात, मंदिर में हम जब जाते हैं ना, तो उस वक़्त हमें भगवान की माला फेरते हैं। भगवान की माला फेरते ध्यान हो ग जाता है। ध्यान अपने मन को खूब शांति देता है। सुबह उठ के आप ध्यान करना चाहिए, मंदिर चले जाओ, ध्यान हो गया। उसके बाद जब हम मंदिर में जाते हैं, तो उस वक़्त क्या होता है कि हमारे मन में कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम ये आसन कर पाएँगे, वो आसन कर पाएँगे। पर मंदिर में जाके जो रोज़ पंचांग नमस्कार करते हैं ना मित्रों, कभी उसके पैर में ना दर्द होता है, ना उसकी बॉडी में किसी प्रकार की फ़र्क पड़ता है। क्योंकि उसका बॉडी डेली भगवान के समक्ष पंचांग नमस्कार करने से उसका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल बन जाता है। ज़्यादातर लोग क्यों भगवान को पंचांग नमस्कार नहीं करते, बोलते बॉडी स्टिफ हो गई। अरे भाई भगवान से पंचांग नमस्कार करके तो देखो। जैसे-जैसे आप भगवान को पंचांग नमस्कार करते रहोगे ना, वैसे-वैसे आपकी बॉडी ऐसी-ऐसी लूज़ होती जाएगी। भगवान के सामने नमोकार मंत्र जब आप बोलो, उस वक़्त आपको क्या करना है, एक विधि जो बताती हूँ ना मैं नमोकार, मैंने अपने वीडियो में भी बताई, मैं उसकी लिंक भी आपको भेज दूँगी, कि आपको अनुलोम-विलोम के साथ नमोकार मंत्र बोलना है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसं। ऐसे आप जब बोलोगे ना तो मंदिर में बैठ के आपके प्राणायाम भी हो जाते हैं। देखो भाई एक मंदिर में जाने से कितने सारे फ़ायदे, मन प्रफुल्लित हो जाता है सुबह-सुबह उठने से। और दूसरी बात, हम जब सभी लोग मंदिर जाने लगते हैं ना, तो उस वक़्त हमारी मंदिर की भी तो रक्षा होती है। हम आज देखते कितने अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर मंदिर बन जाते, फिर लोग जाते ही नहीं हैं। अब लोग नहीं जाते तो धीरे-धीरे वो मंदिर का सत भी कम होता जाता है और वो मंदिर के अंदर असामाजिक तत्व भी घुसने लगते हैं। हम कभी-कभी सुनते हैं ना कि मंदिर के अंदर चोरियाँ होने लगी, क्यों? भीड़-भाड़ में तो कभी चोरी होती नहीं। तो जब हम मंदिर में रोज़ जाते हैं तो उस प्रकार से अपने मंदिर की भी सुरक्षा हो जाती है। तो आपको कभी भी ऐसा तो सोचना ही नहीं है कि हम मंदिर जाए तो क्या, ना जाए तो क्या? नहीं, मंदिर तो हमें डेली किसी भी सूरत में जाना ही चाहिए। कहते हैं ना मित्रों, उसको ना अंधा कहिए, उसको ना अंधा कहिए जो आँखों से बेनूर है, उसको ना अंधा कहिए जो आँखों से बेनूर है, अंधा उसको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर है, अंधा उसको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर है। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, कहाँ रहते हैं हम लोग? इस पवित्र भारत भूमि में रहते हैं हम लोग, जहाँ पे हमें प्रभु दर्शन का मौका मिल जाता है। मैं कई बार देखती हूँ मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो कहते हैं कि भई हम रोज़ चाहते हुए भी मंदिर दर्शन करने नहीं जा पाते क्योंकि बहुत दूर रहते हैं। पर मैं आपको बताती हूँ जो मंदिर के नज़दीक रहते हैं ना, उनको तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मंदिर रोज़ जाना ही चाहिए। और मंदिर जाने के बाद अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेज़ आते हैं ना, उसको भी आपको ज़रूर से महसूस करना चाहिए। जब हम मंदिर जाते हैं, उस वक़्त हमारा सर भगवान के समक्ष झुकाते हैं और जब हम झुकते हैं ना, तो भगवान की शरीर की ऊर्जा हमारे मस्तिष्क पे लगती है और इन सारी वजह से हमारे 7 चक्रोज़ बारी-बारी से, आपने देखा ना जब आप सर पे सर झुकाते हो, जब आप भगवान को पंचांग नमस्कार करते हो, ऐसी अलग-अलग मुद्राएँ करते हो, उस वक़्त अपने 7 चक्रोज़ है वो बारी-बारी से एक्टिव हो जाते हैं और आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है।
कई लोग कहते हैं कि मंदिर में हम जब जाते हैं तो उस वक्त पता नहीं मन नहीं करता है मेरा। जाने की शुरुआत तो कीजिए, जाओ। जब जाओगे रोज़, जैसे सुबह उठ के ब्रेकफास्ट याद आता है ना, वैसे रोज़ मंदिर जाने लगोगे ना तो ब्रेकफास्ट भूल जाओगे, पहले भगवान को याद करोगे। तो आपको इस वजह से मंदिर जाना है, इस वजह से मंदिर जाना है, वो वजह से मंदिर जाना है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। बस मैं तो आपको यही बात बोलूँगी, मुझे क्या बनना है, उनको देखने के लिए मुझे मंदिर जाना है। बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी होती है तो हम स्कूल में भेजते हैं, हायर स्टडी में हम स्कूल और हॉस्टल में दोनों में भेजते हैं। तो भाई जब हमें, तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, हमें भगवान बनना है, तो किनके जैसा बनना है, वो स्वरूप देखने के लिए हम मंदिर चले जाते हैं। तो आपको भी मंदिर रोज़ ज़रूर जाना चाहिए। मित्रों, रोज़ मंदिर जाने से आपको जो फ़ायदे होंगे वो फ़ायदों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। और एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, मंदिर जाने के लिए यदि आप संकल्प ले लोगे ना, आप नियम ले लोगे। कोई लोग बोलते भाई हम तो नियम ही नहीं लेते, टूट जाए नियम फिर क्या करना, ऐसे नियम लेके, ऐसा मत सोचो। आप मंदिर जाने के लिए आप नियम लोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके रास्ते बनते जाएंगे। भाई ऊपर वो बैठा है ना आपके ध्यान रखने के लिए, वो भी देखता है ना। जैसे मनोवती की दर्शन प्रतिज्ञा में हमने देखा था ना कि मनोवती की जो प्रतिज्ञा थी दर्शन करने की, तो उस वक्त जब उसको दर्शन नहीं मिल रहे थे तो देवों ने आके भी उसके लिए मंदिर निर्माण कर लिया था। तो क्या हमारे भगवान हमारी ओर नहीं देखें? ज़रूर देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। आप भी बेझिझक मंदिर जाने का नियम लीजिए, रोज़ मंदिर जाइए, रोज़ प्रभु के दर्शन कीजिए, अपने पुण्य को बढ़ाइए, अपने निकाचित कर्मों का नाश कीजिए, अपनी सेहत बढ़ाइए। वहाँ पे मंदिर में यदि गुरुवर विराजमान हो तो उनके आशीर्वाद लेके अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाइए। कितने सारे फ़ायदे, कितने सारे फ़ायदे मंदिर में। और ये क्या, अभी तक आपने मंदिर जाना शुरू नहीं किया? तो चलिए आज सभी लोग संकल्प लीजिए, हम मंदिर ज़रूर जाएंगे। संडे हो या मंडे, कभी ना छोड़ेंगे हम मंदिर। हाँ, आजकल जो फैशन बन गई है ना, संडे तो भाई आराम से सोते रहना है, सब कुछ कीजिए पर मंदिर ज़रूर जाइए। तो क्या कहेंगे हम लोग, दर्शन कर लो जिनवर का, उपवासों का फल मिलता। दर्शन कर लो जिनवर का, उपवासों का फल मिलता। ये कर्म निकाचित काटेंगे, प्रभु के समीप ले जाएंगे। दर्शन कर लो जिनवर का। अरे भाई मेढक जो तिर्यंच था वो भी पंखुड़ी लेके भगवान के दर्शन को निकला ना, तो वो रास्ते में मर जो गया पर बन के देव सबसे पहले श्रेणिक राजा से पहले दर्शन करने पहुंच गया। तो भाई मैं तो ऐसे भगवान के दर्शन रोज़ करती हूँ। और आप भी अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जहाँ जहाँ पे दर्शन करने का मौका मिला कभी छोड़िएगा नहीं, ज़रूर दर्शन कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मुझे कुछ और भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय जिनेंद्र। दर्शन कर लो जिनवर का, उपवासों का फल मिलता। दर्शन कर लो जिनवर का, उपवासों का फल मिलता। करो वंदन प्रभु के सामने, मन वांछित कार्य सभी बने। दर्शन कर लो जिनवर का, उपवासों का